हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको तंत्र मंत्र की बाधा है, अगर आपको आर्थिक रूप से परेशानी है, कोई निगेटिव शक्ति आपको कहीं ना कहीं पे तकलीफ दे रही है, तो इन सब से बचने के लिए 5 ऐसे सिद्ध उपाय इस वीडियो में हम बताना चाहेंगे, जो जानने के बाद या जो करने के बाद सभी प्रकार की समस्याओं से आपको राहत प्राप्त होगी। ये 5 अत्यंत सरल उपाय है जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ये इसमें कोई बड़ी बड़ी उपासनाओं की आवश्यकता नहीं है, परंतु आपके सभी प्रकार की तकलीफों में अवश्यंभावी आपको राहत की प्राप्ति होगी। तो ये 5 उपाय जानने के लिए इस वीडियो को पूरा का पूरा एंड तक बिना स्किप किए देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे जीवन में विविध प्रकार की समस्याएं अवश्यंभावी होती है। कुछ लोगों के पास तंत्र मंत्र की समस्या होती है, कुछ लोगों के पास आर्थिक समस्या होती है, कर्ज बहुत ज़्यादा होता है, किसी न किसी प्रकार से आर्थिक आय कम हो जाती है, अचानक से रोगों का उत्पात होता है, किसी न किसी कारण से आने वाला पैसा नहीं टिकता। तो ये सब उपाय आप कर सकते हैं। इनमें से एक उपाय आप करके देखिए और इसका अनुभव जरूर लीजिए और नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आपकी समस्या हम तक जरूर पहुंचाए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो तंत्र मंत्र की समस्या हो या फिर आपके जो घर में निगेटिव कोई ऐसी शक्ति हो कि जो आपको लगता है आपको परेशान कर रही है, किसी ने कुछ किया कराया हो या बड़े से बड़ा तंत्र प्रयोग क्यों न हो, ये जो हम उपाय बताने जा रहे हैं इसके माध्यम से सभी प्रकार के तंत्र मंत्र के प्रयोगों का अंत होगा। किसी भी निगेटिव शक्ति का आपके ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार से कार्य नहीं चल पाएगा और आप सभी प्रकार की समस्याओं से बाहर आएंगे और आपकी एक प्रकार से ऑरा जो है अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगी। तो ये जो उपाय है वह है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र एक ऐसा जबरदस्त स्तोत्र है, ऐसे जबरदस्त शक्ति है उसमें कि वो सभी प्रकार के तंत्र प्रयोगों का नाश करने के लिए समर्थ है। और इसको अत्यंत बारकाई से देखा जाए तो मारणम मोहनम वश्यम स्तंभन उच्चाटनादिकम आदि सभी प्रकार की चीज़ों का नाश करने का जो सामर्थ्य है वह इस स्तोत्र में है। तो इस स्तोत्र की ऐसी विधि हम आपको अत्यंत सरलता से बताना चाहेंगे जो आपको सभी प्रकार की समस्याओं से कहीं ना कहीं बाहर लाएगी। इसके बारे में ये भी कहा गया है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के, अगर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाए तो नहीं किसी प्रकार से सप्तशक्ति के पाठ की आवश्यकता होती है, नहीं किसी और देवता के सिद्ध करने की आवश्यकता होती है। आपका संरक्षण आपकी अंदर से ही देवी कर देती है, ये उसमें लिखी है बात। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसका पाठ कैसे करना है, प्रयोग क्या है, वो थोड़ा सा आपको समझना होगा। तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र सप्तशती के अंतर्गत आने वाला एक स्तोत्र है कि जो अत्यंत शक्तिशाली है। तीनों देवियों का यहाँ पे उनको आशीर्वाद प्राप्त है। कुंजिका स्तोत्र को महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो इसका पाठ आपको क्या करना है, आपको ये 21 दिन का प्रयोग करना है। 21 दिन का प्रयोग मुमकिन ना हो तो 11 दिन का प्रयोग भी कर सकते हैं। करना ये है कि आपको सबसे पहले ये जो प्रयोग है वो शाम को 7 बजे से 9 बजे के बीच में करना है। और अगर आपको और ज़्यादा तीव्र लाभ चाहिए तो रात को 11 से 1 के बीच में कर सकते हो। तो ये प्रयोग ऐसा है कि आपको 11 बार कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। आपकी जो भी समस्या है वह उसका संकल्प करें और 11 बार पाठ करें, परंतु पाठ से पहले और बाद में आपको 3-3 माला 99 मंत्र का जाप करना है। क्या करना है, 3-3 बार 99 मंत्र का जाप करना है। और उसके बाद क्या करना है, उसके बीच में ये 11 बार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है। ये प्रयोग आप करके देखिए, आपकी जितनी भी पुरानी समस्या क्यों न हो ये उससे नष्ट हो जाएगी और आपको सभी प्रकार से राहत प्राप्त होगी। इस पाठ को करते हुए दक्षिण कोने में दिया जलाना ना भूले, ताकि आपको एक विशेष शक्ति मिले और आपकी घर में जो भी निगेटिव शक्ति हो वह चली जाए। तो ये हुआ पहला उपाय जो आपको निगेटिव शक्तियों से कहीं ना कहीं पे राहत देगा। तो दूसरा उपाय जो हम बताना चाहेंगे वह आर्थिक समस्या के नाश के लिए है, कर्ज के संबंध में समस्या नाश करने के लिए है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, ये जो पूरा प्रयोग है वो 21 दिन का है। 21 दिन का ही ये प्रयोग आपको करना पड़ेगा। आपके दक्षिण कोने में आपको एक कलश की स्थापना करनी है और उस कलश के ऊपर नारियल रख कर उसकी पूजा करनी है। ये इसकी पहली बात है। ये जो इसमें और एक चीज़ करनी है, ये हनुमान चालीसा का उपाय है। तो हनुमान चालीसा के पाठ से आपकी सभी प्रकार की आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती है। वो किस तरीके से पाठ करना है, इसके साथ में और क्या करना है, ये थोड़ा सा हम बताना चाहेंगे। तो इस उपाय में आपको करना है हनुमान चालीसा का आपको 21 दिन में 1008 बार पाठ करना है। 21 दिन
में 1008 बार पाठ करना है, जिसके माध्यम से आपके सभी प्रकार के संकल्प सिद्ध हो जाएंगे। इसको छोड़कर ये पाठ कैसे करना है ये भी थोड़ा सा समझ कर लीजिए कि ये आपको ऐसे करना है कि आपको सबसे पहले 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। उसके बाद जितना भी आपका एक दिन का संकल्प हो उतना हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उसके बाद वापस से 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। इस विधि से ये होना चाहिए। यहाँ पे जो आसन रहेगा वो आसन पर आपको जो पीला वस्त्र है वो डालकर बैठना है और पश्चिम दिशा की मुख करके यह साधना आप करके देखिए। इसको छोड़कर ये सब करते हुए आपको और एक करना है, आपको और एक छोटे से मंत्र का जाप करना है, परंतु इसकी थोड़ी सी विधि अलग है। आप ये जब 21 दिनों का संकल्प लेंगे तो आपको हर रोज़ रात को केवल 3 या 5 ही माला करनी है इस मंत्र की, जो मंत्र हम बता रहे हैं। ये जो मंत्र है वो हनुमान जी का ही मंत्र है और इसके माध्यम से आपको बहुत बड़ी बड़ी एक प्रकार से शक्ति मिलेगी जो आर्थिक समस्याओं का नाश कर देगी। तो वो मंत्र इस प्रकार है, ओम होम श्रीम हनुमते नमः। ओम होम श्रीम हनुमते नमः। इसकी 3 या 5 बार 5 माला आपको मंत्र जाप करना है। तो आपकी आर्थिक समस्याओं में कहीं ना कहीं कमी आएगी, आपके जो आर्थिक कार्य है वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसा ये दूसरा सिद्ध उपाय है कि जो करने से आपकी आर्थिक समस्याओं का नाश हो जाएगा, कर्ज के संबंध में समस्याओं का नाश हो जाएगा। तो अभी हम तीसरा उपाय कहना चाहेंगे कि जो देवी के ही संबंध में है, एक ज़बरदस्त मंत्र है जिसका आपको कहीं ना कहीं पे रिजल्ट ये 7 दिन में या 11 दिन में भी देखने को मिल सकता है। ऐसे भी हमारे साधक हैं जिनको यह जो पूरा का पूरा एक प्रकार से उसका परिणाम है वो केवल 3 दिन में ही उनको दिखा है। तो ये जो उपाय है वह भी सिद्ध है, वो आजमाया हुआ है, ये अत्यंत अद्भुत ऐसा टोटका है। तो ये मंत्र जो है, इस मंत्र का जाप आपको रात को 11 के 1 में बीच में ही करना है। रात को ही ये प्रयोग कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो सुबह 4 से 6 के बीच में सूर्योदय से पूर्व ही इसका उपयोग करना है और सूर्यास्त के बाद ही इसका उपयोग करना है। इसका दिन में उपयोग करने से आपको उतना ज़्यादा लाभ नहीं होगा। तो आपको क्या करना है ये आपको समझ में आ गया। अभी ये करते हुए आपको एक ऐसा दिया चाहिए जिसमें आपको तेल डालना है और उसकी जो बाती है उसको क्या करना है, आपको उस बाती को थोड़ा सा कुमकुम लगा लेना है और आपके बाजू में रख देना है। ये एक देवी स्वरूप आपको दिया लगाना है। उसके साथ में अगर आपके घर में दुर्गा या फिर काली का या फिर तारा माता का कोई भी एक यंत्र हो तो वो यंत्र आपको इस मंत्र के माध्यम से उसका अभिषेक करना है। हर रोज़ शाम को अभिषेक करना है। और आपको अगर हो सके, अगर आपके पास यंत्र नहीं है तो आपको क्या करना है, केवल 1008 जो रहेगा 1008 माला इसका 108 माला इसका क्या करना है, संकल्प लेना है कि ये जाप पूरा करना है। आपको और तीव्रता से रिजल्ट चाहिए तो आपको 51 माला या फिर आपको 1008 माला का संकल्प आप कर सकते हैं। हर रोज़ 51 माला का संकल्प कर सकते हैं, नहीं तो आप 1.25 लाख जाप का संकल्प कर सकते हैं। ये आप पर हम छोड़ते हैं कि आपको कितनी संख्या एक प्रकार से अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये मंत्र कुछ इस प्रकार है कि आपको शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणी सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो ये अत्यंत शक्तिशाली ऐसा मंत्र है। अगर पूरे मन से किया जाए तो 3 दिनों में ही आपको राहत की प्राप्ति करा देगा। तो ये मंत्र का जब जाप करेंगे तो ये रुद्राक्ष माला के ऊपर करें। और अगर आपकी आर्थिक समस्या के लिए कर रहे हैं तो आपको लक्ष्मी जी की कमलगड्डे की माला का इस्तेमाल करना है। तो ये इस तरीके से कार्य करता है। इससे पहले और बाद में 3 बार कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। ये जब आप करेंगे तो ये आपको इस तरीके से उपाय करना है। जो भी संकल्प करेंगे वो बहुत ही जल्द सिद्ध हो जाएगा। अगला जो उपाय है वो और भी ज़बरदस्त है। एक प्रकार से आपके सभी प्रकार के कार्य पूर्ण करने वाला है, सभी प्रकार की अड़चनों का नाश करने वाला है। तो ये उपाय कुछ इस तरीके का है। हनुमान चालीसा में एक विशेष मंत्र दिया गया है, उस मंत्र की आपको साधना करनी है। वो मंत्र कुछ इस प्रकार है, भूत पिशाच निकट नहीं आवई, महावीर जब नाम सुनावई। ये जो मंत्र है ये हनुमान चालीसा का हम एक आपको बताना चाहेंगे कि जो हनुमान चालीसा की एक चौपाई है वो खुद में एक मंत्र है। तो इसका जाप करने से उतना ही ज़बरदस्त लाभ होता है। तो ये सिर्फ आप क्या करें, ये 11 माला रोज करके देखें, आपको जो भी लाभ होगा वो आपके सामने होगा। और हर शनिवार को मारुति जी के जो पैरों का अष्टगंध रहता है या फिर जो आप
वहाँ पे उड़िद रहते हैं वो लाकर उसका तिलक बनाकर लगाना शुरू कीजिए। आपके समस्त प्रकार के कामों के जो विघ्न रहेंगे वो आपके सभी प्रकार से नष्ट हो जाएंगे। और अंत वाला जो उपाय है वो अत्यंत सरल भी है, प्रभावी भी है और सभी प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाला है। ये कुछ इस प्रकार है, ये गणपति जी और देवी के मंत्र का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है। इसके माध्यम से, दोनों माध्यम से आपको ये समझना होगा। तो वो किस प्रकार है थोड़ा सा समझिए। आपको इसके लिए क्या करना है, आपको गणपति अथर्वशीर्ष जो रहेगा इसकी हर रोज़ 21 बार पाठ करने हैं। 21 बार पाठ करने हैं। जो भी कार्य रुका पड़ा हो, जो भी आपके सामने समस्या हो, जो भी अड़चने हो, उसका संकल्प लेना है। इसको छोड़कर हमने जैसे कहा 21 बार गणपति अथर्वशीर्ष का आपको पाठ करना है। और उसके पहले और उसके बाद में सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते या शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इनमें से एक मंत्र का आपको क्या करना है, 3-3 माला जाप करना है। ये इतना प्रभावशाली, इतना ज़बरदस्त उपाय है कि बहुत सारे विघ्न, बहुत सारे रुके हुए काम, फंसे हुए काम, अटके हुए काम या फिर तंत्र मंत्र की बाधाएं इससे ऐसे ही नष्ट हो जाती है जैसे कि आपको ऐसा लगे कि मानो ये चीज़ हमारे जीवन में कभी थी ही नहीं, ये जो प्रॉब्लम थी हमारे जीवन में कभी थी नहीं। इस तरीके से ये सभी प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसका नाश हो जाएगा और आप सभी प्रकार से दुखमुक्त हो जाएंगे। तो ये 5 ज़बरदस्त उपाय जो हमने बताए वो अनुभव सिद्ध है, बहुत सारे लोगों ने किया है। आपको इस संदर्भ में कोई भी शंका हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं कौन सा संकल्प कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और कोई विधि में कन्फ्यूजन हो तो हमारे चैनल के ऊपर संपर्क करें, जिसका नंबर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।